हेलो फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर मेंस के लिए एक और नया टॉपिक आया है। ये टॉपिक है हिंदू कुश हिमालय में स्नो अपडेट के बारे में। इस बार बिलो द नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल से बिलो स्नो प्रेसिपिटेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? हिंदू कुश में। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक ज्योग्राफी से भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके वाटर, फ्रेश वाटर से भी रिलेटेड है, क्योंकि मेजर रिवर्स, यहाँ 12 मेजर रिवर है जो एशिया की, वो हिंदू कुश माउंटेन से ही उसके स्नो पे ही जिंदा रहती है। अब अगर हिंदू कुश पे अगर मेल्ट हो रहा है, अगर स्नो कमी ही गिर रहा है, तो इससे वाटर क्राइसिस पे ज़्यादा इम्पेक्ट होगा। जो मैंने इससे पहले भी आपको वो एक वीडियो बना चुका हूँ वाटर क्राइसिस, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उससे भी लिंक है। मगर यहाँ हम इस आर्टिकल से देखेंगे कि ये प्री और मेंस में कैसे यूज़ होगा। तो बस इस हिंदू कुश की थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ मैं, कि हिंदू कुश जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, ठीक है, इंडिया, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ये आप देख लिए, कंट्री के नाम भी जरूर रखना, जिससे आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। फिर दूसरा, इसे वाटर टावर ऑफ एशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर टावर ऑफ एशिया। और कम से कम यहाँ 10 मेजर रिवर बेसिन है। और बेसिन भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं। अमूर दर्रा है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, इरावदी है, सेल्वन है, मैकोंग है, यंगेस्ट है, येलो रिवर है और तरीम है। तो मतलब काफ़ी रिवर है जो आपकी मेजर रिवर है जो माना जाता है, वो यहीं से हिंदू कुश से जा रही है। और यहाँ का स्नो कम गिरना, इसका मतलब इनमें पानी का फ्लो कम होना है। दूसरा एक और है, द रिवर बेसिन प्रोवाइड वाटर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। कितनी? 1/4 वर्ल्ड पॉपुलेशन को आपका यहाँ फ्रेश वाटर करती है। कम से कम 240 मिलियन पीपल को ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको बताया था कि स्नो और ग्लेशियर डायरेक्ट रिलेट किससे कर रहा है? हमारे वाटर स्ट्रेस से रिलेट कर रहा है। अब इस रिपोर्ट पे फोकस कर लेते हैं, जो आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट ने बताया कि गंगा में 17%, गंगा बेसिन का जो 17% बिलो नॉर्मल डेफिसिट हुआ, जो उसका कैप्चर एरिया है, जहाँ वहाँ स्नो आती है, उस वहाँ स्नो कम से कम 17% डिफिसिट हुई है। ब्रह्मपुत्र में 14.6 हुई है। अमुदराय में 28% बिलो नॉर्मल हुई, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हुई है अमुदराय रिवर पे। हेलमेट रिवर में 32%। मैकोंग ओरिजिनल होती, उसमें भी जो राइस बोल बोला जाता, तो उसमें भी वो कम हुई। अगर इन रिवरों में पानी कम होगा तो इनडायरेक्टली ये इकोनॉमिक में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी कंट्री एग्रीकल्चर इंटेंसिव कंट्रियां हैं और इनमें पूरी ये सारी एग्रीकल्चर, इनके कैनाल सिस्टम सब इन रिवर पे डिपेंड है। अगर यहाँ स्नो प्रेसिपिटेशन कम हुआ है तो इनके एग्रीकल्चर में भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये पॉवर्टी की तरफ भी बढ़ाएगी। अब इसका रीज़न क्या है कि इसमें इस बार हिंदू कुश में इतना कम पानी क्यों, इतना कम स्नो क्यों हुआ है? पहला रीजन है वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू कुश और हिमालय में जितनी भी स्नो आती है वो मानसून से नहीं होती है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी से उठता है और वो कैस्पियन सी होते हुए, ठीक है, जेट स्ट्रीम के थ्रू जो आता है हिंदू कुश में, उसकी वजह से वहाँ स्नो गिरती है। मगर इस बार वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। दूसरा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? राइजिंग ऑफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, और राइजिंग ऑफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्नो का मेल्ट भी होना बहुत फास्ट हो चुका है। एक तो स्नो भी कम गिर रही है, और जो बची है वो भी, जो ग्लेशियर बचे हैं वो भी मेल्ट बहुत फास्ट हो रहे हैं। यही हमने एक वीडियो में भी बताया था कि आपका कहाँ सा ऐसा देश है जहाँ सारे स्नो पिघल गए हैं, ठीक है। तो वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिए, जिससे आप देखेंगे, ठीक है। फिर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, फिर एलिनो कन्वेंशन। और बेसिकली अभी कौन सा दिख रहा है हमें? एलिनो का दिख रहा है, कि एलिनो की वजह से भी यहाँ स्नो प्रेसिपिटेशन कम हुआ। तो ये सारे रीजन हैं आपके कि स्नो कम होने के। और बाद में आप आगे देखेंगे तो क्या क्या इम्पैक्ट लिखे हैं, डाटा है हमारा। और इसमें इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की 2 बेसिन इसमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र बेसिन और इंडस बेसिन। तो इनकी और कितनी पॉपुलेशन है, तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये वाटर और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस मेरे को दिख रहे हैं कि हिंदू कुश के माउंटेन के, तो स्नो कवर दिस कॉजिंग ऑफ द नंबर ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग वाटर शॉर्टेज। हाँ, यही सही। राइजिंग फूड प्राइस, तो सही बात है, अगर शॉर्टेज होगा तो फूड प्राइस भी बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स। ये बेसिक क्वेश्चन, इसको आपको वर्ल्ड के एंगल में भी पूछ सकते हैं और इंडिया के एंगल में भी पूछ सकते हैं। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ स्नो इन द हिंदू कुश माउंटेन, दिस ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ फैक्टर क्या था? वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एलिनो। तो वही के वही आपको देखना। और ओवर ग्रेजिंग क्या क्या कर सकते हैं, वो आप क्या चेंज कर सकते हो, ये देख लेना।